दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटे पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूल कर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत अभी कदम ही रखा है था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालियाँ चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा अकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है, भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसे? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चीम गोइयां का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे सर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से उसका ब्याह किया था। दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताओ, उसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने खदशात का मस्किन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे तो लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम उसे वापस उसके घर छोड़ आओ। दुल्हा की माँ अपने दिल की बात ज़बान पर ले आई। अम्मा, मैंने उससे निकाह किया है और उसकी हर खुशी और तकलीफ़ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ़ में दूर कर दिया जाए? दूल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि दौड़ करवा दिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा दूँगी। दूल्हे की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं, जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियाँ, महरूमियाँ और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हों तो उसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये? दूल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज़ हासिल की और जादू के तेन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना उसके पास कौन आता। बाबा जी, किसने करवाया है? साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाला। वो शुरू से तुम्हारा दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। मैं समझ गई किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। साहिबा ने अपने दिल का बगल ज़बान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है। हर महीने एक दफ़ा बहू को पिलाना होगा। उसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा गाहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पे जादू है, और शक भी तो हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को यह बात बताते हुए बहुत खुश हुई। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना है और उसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरे गुनाह का मजमुआ है। कीना, हसद, बाज, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है और तूने 100 बेरी के पत्ते का इंतज़ाम भी करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी। और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू है ही नहीं, और अगर बिलफर जादू भी हुआ तो उसका इलाज कुरान पाक की तलावत है। पहले हम करते थे, अब हम उसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा को कभी नहीं कहूँगा। दूल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको वर्षे से मिली थी उसे आपने फ़िक्स करवाया है और महाना उसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत हो सकती है? दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशख़ीस हुई और उसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजी। अम्मा भी एक मतबा सन्नत बुज़ुर्ग से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सूदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया।
اور جو سود وہ لے چکی تھی اتنی ہی رقم مکان کرم کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کے ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن تھا اور یہاں پہ ہمیشہ ہی خوشیاں راج کر رہی تھیں۔